हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को। खुदा करे जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्तों हों जैसे। अर्ज किया है, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। यार गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों के लिए एक बार। गिरते हैं सजदों में अपनी ही हसरतों की खातिर एक बार। अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी न रहती। जी इरशाद करें। बाहों में जो इतनी मोहब्बत करने के बाद मेरा नहीं हुआ तो किसी और का क्या हो। यार ये मुझे ये बहुत गंदे लगते हैं, शायद जो राइम नहीं करते। राइमिंग होनी चाहिए, राइमिंग होनी चाहिए। जो तीर आपने मारा है मेरे दिल में लगा है, जो तीर आपने मारा है मेरे दिल में लगा है। सीट सारी फुल है। शेख जाए काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे। शेख जाए काबे को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो खुदा का घर देखेंगे, हम खुदा की शान देखेंगे।
बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। वाह, बिल्कुल समझ नहीं आई यार मैं यार। तुम्हें बताती अच्छा हूँ। हाँ, तू बचा बचा के आंखों की बात हो रही है, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है ये आईना। लाइक योर आईज आर वेरी एक्सप्रेसिव। ये तुम्हारी मतलब तुम्हारी जो शीशे में जैसे नजर आते हैं ना, तो ये तुम्हारा सब कुछ आंखों में नजर आता है। ओके। सही है। जो शिकस्ता हो कि मतलब अगर ये जो थोड़ी हार सी भी जाए। खराबती है, हाँ अच्छा। खराब होती है, हारती है, रोती है। जो शिकस्ता हो तो अजीज, मतलब अजीज मतलब नेक्स्ट लेवल। हाँ हाँ हाँ। अजीज सर है निगाह आईना साज में। कि मतलब जब ये रोती हैं तो ये अल्लाह मियां के पास और मतलब ये अल्लाह मियां के और करीब हो जाती है। मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने, मेरे किस्से सरे बाजार उछाले उसने, जिसका हर एक ऐब जुमाने से छुपाया मैंने। यार ये तुमने गलत बात कर दिया। अच्छा, काफी लोगों के लिए इस शेर की तशरीह इस तरह है। मेरे ऐब छुपाए उसने, जिसके किस्से बाजारों में उछाले मैंने। राइम करेगा, राइम है चलो। डेली मैंने लाल शर्ट और रेड गिटार उसे पटाने के लिए, उसने झट से घर बुलाया अपनी शादी में बजाने के लिए। घटिया तरीका। अच्छा जी, so I have a share. It's by Parveen Shakir. So yeah, this was also told to me by Amir. अच्छा। And this is very deep, so and you're not gonna understand it, nobody's gonna understand it if you haven't heard it. Even I didn't understand it. मगज को बाग में जाने ना दीजियो। मगज क्या होता है? नहीं, मगज दिमाग। मगज नहीं, मगज मक्खी, शहद की। मगज को बात, and by the way guys pay attention, okay? मगज को बाग में जाने ना दीजियो, वरना खूने ना हक परवाने का होगा। You didn't understand it, did you? परवाना तो वो जो लाइट के इर्द होता है। Exactly. और अगर वो Now let me जाएगी तो- let me tell you. मुझे अभी से goosebumps आ रहे हैं। Now let me break it down for you guys, okay? This has double meaning. लेकिन शायर लोग साले कहाँ घुस के सोचते हैं, मेरे को समझ नहीं आता रे। रिस्क नहीं लेने का रे मेरे को बाबा। अच्छा, बताओ। मगज को बाग में मैं अपना शेर नहीं पढ़ पा रहा। मगज को बाग में ना जाने दीजियो, वरना खूने ना हक परवाने का होगा। So the breakdown of the शेर is, मगज is शहद की मक्खी, इसको बाग में ना जाने दो, क्योंकि जब वो बाग में जाएगी तो वो फूलों का रस चूसेगी। जब वो फूलों का रस चूसेगी शहद की मक्खी, तो वो आके शहद का छत्ता बनाएगी। उसके अंदर शहद आएगा, इंसान उस छत्ते को हार्वेस्ट करेंगे, उस छत्ते में से शहद निकलेगी, और जो छत्ता इटसेल्फ है उसकी कैंडल बनेगी। जब कैंडल जलती है तो परवाना उस लाइट के इर्द गिर्द घूमता है, तो खूने ना हक परवाने का होगा। Now, what is the other meaning of this? In this situation, you are a parwana. I am a parwana. सही है? मगज को बाग में ना जाने दीजियो। मगज is your lover. Baag is your heart. Get it? Don't fall in stupid love, you kids. Don't let that person fool your heart. वरना खूने ना हक परवाने का होगा। जो क्योंकि उसका ये दीवाना जो उसके इर्द गिर्द फिर रहा है। Exactly. मगज को बाग में मत जा। यार मैं याद करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है शेर। ये कितना डीप है नहीं? अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में। ओए ओए। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिस्क की है राज़िक का ख्याल ही नहीं। अली भाई मुझे कह रहे थे भी थोड़ी देर पहले इकरा के बारे में, तो वो कहते कि समझती है कि मैं हर किसी पे दिल आ जाता है, लेकिन नहीं इकरा तो तुम्हारे पे शेर भी लिखा था, पता है उन्होंने? अच्छा। कहते फूल हूँ गुलाब का चमेली का ना समझना, आशिक को आपका अपनी सहेली का ना समझना। अच्छा अली भाई अगर आप अब भी इसी वक्त जो है ना
इकरा के लिए कोई शायरी बोल देते हैं कसम से हम मेक श्योर करेंगे कि ये शादी डन है। हाँ मैं इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ ये शादी नहीं करेगा इन पे तुमसे ज्यादा। अली भाई कुछ अर्ज कर दें। मैं अर्ज करती हूँ। नहीं यार बस कर दो। अली आई स्वेयर दिस नॉट फॉर यू, वरना वैसे ही बता रही हूँ, ये मुझे ना टूटे दिल की अली, शादी अली, का it's बहुत not for है। you। हाँ, ना तुझसे दूर जाना मंजूर था। नीचे कर दे। मैं करती इरशाद क्या कहना है? क्या कहना है? लानत। मुझे क्यों थप्पड़ मारा है? इकरा इरशाद करो। ना तुझसे दूर जाना मंजूर था, मैं दूसरे आगे मुंह पे मार दे। ना तेरी बाहों में रहना कबूल था, ये दिल भी अब समझ चुका था, मैं तेरी भूल थी तू मेरी भूल था। वाह ये तो डायरेक्ट गूंगी भी यही कहती है। वाह वाह क्या शान है। गूंगी कौन थी? पापू की बहन। गूंगी की बहन। गूंगी की बहन। पूछे दोनों कौन थी आपस में बहनें? Are you ready? O press the home, culture है ले। जिंदगी जी, we have no time to waste। आंटी की छोड़, मान लो तुम ये, मैं फिर से शॉट हो जाती बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को फराज, बिन मांगे ही मिल जाती हैं ताबीरें किसी को फराज, कोई खाली हाथ रह जाता है हजारों दुआओं के बाद। उफ मतलब किस्मत की बात है ना, समझ रहे हो yeah. कि किसी को बिन मांगे बहुत सब कुछ मिल जाता है और किसी को मांग मांग के भी कुछ नहीं मिलता। हाँ क्योंकि वो मतलब वो जाहिर है वो तो अल्लाह मियाँ का है कि उसके हक में जो बेहतर है वही मिलेगा, लेकिन वो कुछ मांग कुछ रहा है उसको वो चीज़ नहीं मिल रही तो बस वो समझ जाए कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। पेनफुल लोग है ना। दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। ये जो थे ना बॉयज यार this is too much. Okay, this is it. This is Hello, bro. What the hell? This cannot be so good. Say it again. Say it again. Say it again. कमाल कर गया। Please do it once more. पहले को इरशाद मुकर्रर दुबर्रर दुबर्रर। दिल में खुदा का होना लाजिम है फराज इकबाल। क्या शायद बदल गया। हर बात में आके फराज लगाते हैं। Usually अच्छा दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। amazing यार। I mean and this is literally this kind of सोचो मेरी क्या हालत हो रही होगी मैं कमरे में बैठ के ये शेर पढ़ यार ये actually हमारी this is our present scenario at the moment हाँ। that the whole और ये Muslim चीज़ें- ummah is kind of on sajdas, लेकिन दिल में खुदा नहीं है। दिल में जब आपके दिल में ही खुदा नहीं है तो आप खुदा खाली सजदों से या खाली सजदों से खुदा तो नहीं मिलने वाला। ये सुनो, मुलाकातें अरूज पर थी तो जवाब अजान तक ना दिया इकबाल, मुलाकातें अरूज पर थी तो जवाब अजान तक ना दिया इकबाल, आज जो सनम रूठा है तो मुअज्जिन बने बैठे हैं। मुअज्जिन वो होता है ना जो अजान देता है कि पहले तो जब तुम इतनी तुम मिल रहे थे और तुम फुल फील में थे कि ओ हाँ जी हम तो मिल अल्लाह रहे को तो- भूल गए। नहीं कि जो अजान का जवाब देते हैं अजान वो का भी नहीं जवाब, दिया। हाँ, यानी कि और- नमाज नहीं हाँ, पढ़ी। नमाज नहीं पढ़ी हाँ। अजान का मतलब अजान सुनी तक नहीं ना, और आज जो सनम रूठा है तो मुअज्जिन बने बैठे हैं। यार अमेजिंग यार। ना कलमा याद आता है ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल, ना कलमा याद आता है ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल, कुफर बना दिया है लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, ये मेरा फेवरेट शेर है। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल,
नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए।